ये डर बना रहता है कि कब सरकार तोड़ के हटा देंगे। झूठ बोलने की गारंटी है इनको। वो ढीले हुए हैं, डरे हुए हैं बिहार से। मेरा चेहरा देख के वोट करें। लोगों को घरों में बंद कर दिया गया। वचन चला जाता है, प्राण बचा रहता है। महिलाओं से हम बात करेंगे, इनसे जाने की महिला सशक्तिकरण की जो बात हो रही है मोदी सरकार में, इस पे कितना धरातल पे क्या सच्चाई नजर आता है। बताइए क्या नाम हुआ मैं आपका? मेरा नाम पिंकी कुमारी है। मैं एक्स वार्ड काउंसलर वार्ड 21 की हूँ। आपको महिला के तौर पे इस चुनाव को कैसे देख रही हैं? किस किस से उम्मीद लग रहा है कुछ? यहाँ रोजगारी का आलम ये है, विगत 10 सालों से नहीं 30 सालों से मोदी खास करके यहाँ सांसद जी को, रविशंकर जी को जिताया जाता है, लेकिन आज तक वो कभी किसी भी समस्या पे बात नहीं करते हैं। और महंगाई देख लीजिए ना, महंगाई तो चरम सीमा पे है, देखने की चीज़ है। आज एक नमक भी लेने जाइए तो 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया का है। एक हल्दी भी लेने जाइए तो 300 रुपये किलो का आता है। उस हिसाब से बताइए कि हमारी आमदनी तो सीमित है, लेकिन खर्चे हमारे बढ़ गए। कोई भी सरकार बनती है, चाहे वो राज्य की सरकार बने या केंद्र की सरकार बने या हमारी नगर की सरकार बने, जनता तो बस यही चाहती है कि हमारे हर काम में सहूलियत हो और सस्ता चीज़ हो। सिलेंडर का दाम देख लीजिए, 1200 चले गए थे, आज चुनाव के कारण 1000 कुछ पे आ गया है। तो महंगाई का आलम ये है। तो महंगाई के कारण इस बार जो है हम लोग कांग्रेस को साथ दे रहे हैं। और ख़ास करके यहाँ का जो क्षेत्र है वो रविशंकर जी का है, आदरणीय सम्माननीय रहे हैं, लेकिन कोई काम उनसे होता नहीं है। अगर वार्ड 21 की बात कर ले या पूरे 75 की वार्ड कर ले तो सांसद महोदय का एक चापाकल भी नहीं लगा है। तो आखिर फंडिंग क्या करते हैं, वो कहाँ लगाते हैं फंडिंग? महिला लोग मेन देखिए क्या होता है ना कि आपको जब चुनाव आता है तब आप एक एक घर में जाते हैं संपर्क बनाने के लिए, वोट लेने के लिए। और जैसे ही आप जीत जाते हैं वैसे ही बढ़ जाते हैं। आप जब क्षेत्र में आते हैं वोट लेने के लिए, उसी तरह जीतने के बाद साल में 2 ही दिन आइए, 6 महीना में 1 दिन आइए, वहाँ की लोकल समस्या पे बात करिए। और सांसद की बात है तो घर बनाने की। अच्छा देखिए, जितने भी स्लम एरिया है, 108 सर्वे बताता है, 108 स्लम एरिया है। 108 स्लम एरिया पे हमेशा जो है ये डर बना रहता है कि कब सरकार तोड़ के हटा देंगी। कोई भी चीज़ पास होता है सरकार की, कोई भी योजना पास होती है तो स्लम बस्ती को, जिनकी कई पुश्तें वहाँ रहती हैं और कई पुश्तें गई हैं, मर चुके हैं, उसके बाद भी देखा जाता है कि उनको हटा दिया जाता है। तो ये सब सुविधा हमारे गरीब गुरबा को मिले, हमारे स्लम बस्ती को मिले, उनको घर मिल जाए, उनको महंगाई से निजात मिले, युवा साथी को हमारा नौकरी मिले। जो आज देख लीजिए ना, युवा बहनें हमारी हैं, आज इनके पास कोई रोजगार नहीं है, इनके हस्बैंड नहीं है, विडो महिला हैं, आज एक्शन एड। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी को ये सब करना चाहिए। वादे तो बहुत करते हैं कि गारंटी, क्या गारंटी तो आपने ये भी दिया था कि 15 लाख हर खाता में आएगा। कहाँ गई आपकी गारंटी? तो जिस तरह 15 लाख आपके हर गरीब के खाता में नहीं आई, कोई गारंटी नहीं, तो क्या झूठ बोलने की गारंटी है इनको? सिर्फ झूठ बोलने की गारंटी है। और जब बाद में जीतने के बाद आते हैं, अपनी उनकी सरकार बन जाती है और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने गारंटी ये चीज़ का दिया था, तो बोलते हैं कि अरे भाई चुनाव था, चुनाव में तो झूठ बोला ही जाता। उनके ही नेतागण बोलते हैं कि चुनाव में लोभ देने के लिए झूठ बोला जाता है। बात कर ले आयुष्मान कार्ड की, अब घूम के बता दीजिए, एक व्यक्ति को निकाल के बता दीजिए कि जिनका आयुष्मान कार्ड का लाभ उनको मिल सका है। बिस्तर पे पड़े हुए फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, कर्ज में अपने जेवर बेच के वो अपना इलाज कराते हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड कभी भी उनका काम नहीं आता, वो बक्सा में ही पड़ा रह जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या है जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं 10 साल रही हूँ, मैं खुद जानती हूँ कि यह समस्याएँ ज़्यादा है। कौन ले आपके सांसद जी रविशंकर प्रसाद क्षेत्र में नजर नहीं आते, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप पूछ लीजिए ना, मैं तो नाम भी बता दे रही हूँ आपको। अगर सच पूछिए, किसी से भी पूछ लीजिए तो आपको बता, नाम ही उनका नहीं पता है कि उनका नाम कौन है, ये उनको नहीं पता। जिस सांसद का नाम नहीं पता है तो उनको हम वोट क्यों करें? हम एक बार नहीं कई बार इनको सांसद के रूप में हम लोग लाए हैं, लेकिन इनकी काम नहीं दिखी। तो लोग काम पे ही, विकास के काम पे ही ना वोट करते हैं। जब आपका काम ही नहीं तो हम क्यों आपको लाएं? अच्छा, आप कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी नहीं आते, बदल देना चाहिए कैंडिडेट तो ये कहते हैं कि हमें मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। क्षेत्रीय कैंडिडेट देख कौन रहा है इस चुनाव में? देखिए ये सच्चाई है, उनको इस बात का गुमान है
कि कमल छाप यानी कि मोदी जी को चेहरा को दिया जाता है, लेकिन इस बार जनता जागरूक हो गई। यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अब तक 2 बार आ चुके हैं, तीसरी बार आने वो ढीले हुए हैं, डरे हुए हैं बिहार से। बिहार में मेरा वोट गड़बड़ा रहा है, बिहार में मेरा जो है सीट गड़बड़ा रहा है, इसलिए तीसरी बार फिर वो आने को। नहीं तो आज तक आप भी आपकी भी युवा है, आपका भी उम्र है, आप देखे होंगे कि पिछले कई दशक से कोई प्रचार प्रसार नहीं करते थे। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री को डर सता रहा है कि हमारा जो है सीट कहीं ना कहीं डगमगाएगा सांसद का, इसीलिए खुद रोड शो कर रहे हैं कि मेरा चेहरा देख के वोट करे। नहीं, जनता काम को देख के वोट करती है। वादे और ये जो ढकोसलाबाजी है इस सब में अब नहीं चलेगा। अब काम को और एक विश्वास भी बनना चाहिए, जो हम लोग को अंशुल अभिजीत में विश्वास है। मोदी जी तो कह रहे बिहार से बहुत अतिरिक्त प्रेम है, इस बार जीत कर तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। कहने और करने में अंतर होता है। आपने देखा होगा कि जब भी जो वादा बड़ा बड़ा करता है वो सिर्फ वादे में ही रह जाता है, वो कभी काम नहीं करता है। तो अभी वोट है तो भाई बिहार के लोग तो अच्छे लगेंगे ही। कितना दिन, अच्छा बिहार में क्या दिन आके बिहारवासी जहाँ पे आए हैं भाजपा कार्यालय पे, बहुत बड़ी घनी बस्ती है पीछे। कितना दिन जाके घनी बस्ती से जाके मिले हैं कि आपकी समस्या क्या है। आप थोड़ा सा वहाँ के लोग को बुला लेते, आपका जाना पॉसिबल नहीं था तो वहाँ की समस्या जान लेते। एक दिन भी जानने की कोशिश किए हैं उनको तो भाई लोगों को घरों में बंद कर दिया गया। जिस दिन परसों रात को वो शायद आए हैं, यहाँ उनका दौरा था और हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं, आप पूछ लीजिए, दीदी लोग साथ में हैं। पुलिस का सुबह से लेकर रात तक पहरा था और वो लोग घरों में लोगों को बंद कर दिए। तो जब उनको जमीनी स्तर के लोगों पे भरोसा नहीं है तो फिर कैसा, कहाँ के लोग। सरकार तो कह रही गरीबों की सरकार है, अच्छे दिन आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये सब झूठे ढकोसले हैं और वादे हैं। अच्छे दिन आए, क्या अच्छे दिन आए। ये महिला आज रोड पे काम करने को मजबूर है। केंद्र सरकार इनको मदद करना चाहिए। कहते हैं कि युवा के लिए या महिलाओं के लिए हम करते, क्या किए। आज ये महिला खुद के पैसा से कोई संस्था, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, वो संस्था एक्शन एड आज मदद की हैं, ठेला दी हैं, 10,000 रुपया देती हैं, तब वो अपना रोजगार करती है। तो यहाँ देख लीजिए ना, ये तो सामने है, ये उदाहरण। मोदी जी तो स्वरोजगार की तो बात कर रहे हैं ना, कह रहे सबको नौकरी नहीं दी सकती है स्वरोजगार। ये सिर्फ उनका बोलना है, करना नहीं। धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ मन की बात है। कभी जनता की मन की बात जानिए, अपनी मन की बात मत कहिए। जनता की मन की बात क्या दिन आप जाने हैं। तो ये सब ढकोसला है, चुनावी वायदे हैं, सब खत्म होना है। और जनता 10 साल उनको दिए हैं, 10 साल में ऐसा कोई विश्वास नहीं वो जगह है जिससे कि उनको इस बार मदद मिलना है, नहीं मिलेगा उनको। अच्छा, योजना की बात कर रही है, चुनाव में तो कांग्रेस भी योजना न्याय यात्रा की बात कर रही है, न्याय पत्र की बात कर रही है। अरे इतिहास गवाह है, कौन आज़ाद किया, किनके समय, किनकी सरकार में आज़ाद देश हुआ, उदाहरण है, देखने की चीज़ है ना। आज हम महिला, जितनी भी महिलाएं यहाँ उपस्थित है, आज आज़ादी है तो किनकी देन है, कांग्रेस की देन है। तो सिंपल सी बात है कि जब आज़ादी हम लोग को मिली है तो कांग्रेस की देन है। देखिए होता क्या है ना कि आजकल हमारी जनता बड़ा आसानी से बरगला जाते हैं। 10 साल बरगलाएं, झूठी बातों में पड़ गए। किसको नहीं 15 लाख रुपया पसंद है, सबको पसंद है, लेकिन 15 लाख तो मिले नहीं। तो यही है कि झूठे वादे में जनता 10 साल आई, लेकिन इस बार उनका झूठा वादा नहीं चलेगा। अच्छा, आप ये कह रही है जो कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, आज़ादी का कांग्रेस ने, दूसरी तरफ तो मोदी सरकार ये कह रही है कि देश में जितनी समस्या है सबका मूल कारण ही कांग्रेस है। कैसे? आप सिर्फ बोल देने से तो नहीं होगा ना, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे कांग्रेस 370 की बात करती, कलंक था एक देश के माथे पे। तो 370 की बात कर लें तो अभी भी कहाँ उनकी आज़ादी है। आप जानते हैं उनको, अभी तो हमको तो नहीं लगता है कि कश्मीर के लोगों को आज़ादी और 370 हटाया गया है, सिर्फ बोलने के लिए है। एक और बात बोलेंगे, यहाँ राम के नाम पे भी और भगवान के नाम पे, आस्था के नाम पे भी लोगों को बांटा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इस भारत समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं और हम लोग भाईचारा के रूप में हर पर्व को मनाते हैं। क्या हमारे दिल में श्री राम जी नहीं हैं, हमारे दिल में माता सीता नहीं हैं, हम क्या उनके भक्त नहीं हैं? लेकिन
कुछ भी सवाल पूछिए उनके कार्यकर्ता या उनके नेतागण से तो जय श्री राम कह के मुंह बंद कर देते हैं। श्री राम जो हैं आपको पता होगा कि पुरुषोत्तम जी थे, ठीक है ना। वो और एक चीज़ है जो आप लोग को भी पता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इनका हर बार वचन चला जाता है, प्राण बचा रहता है। सिर्फ राम के नाम पे खेल रहे हैं, उनके वचन पे चलिए, उनके वचन पे क्यों नहीं चलते हैं आप? तो वो जब भी राम जी वचन देते थे हमारे श्री राम, उन पे काम किए हैं। तो अगर श्री राम जी को मानते हैं तो उनके वचनों पे चलिए, उनके आदर्शों पे चलिए, सिर्फ उनका नाम का खिलवाड़ मत करिए।